दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे लेकिन आप कल की सुबह नहीं देख पाओगे तो क्या आप मान जाओगे? नहीं ना। इसका मतलब साफ है कि कल की सुबह 1 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती है। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? जिस सुबह को हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं उसी सुबह को हम बेतरतीब तरीके से बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ज़िंदगी के बारे में नहीं है और ना ही किसी मोटिवेशन के बारे में। आज की वीडियो सिर्फ एक चीज़ के बारे में है और वो है वक्त। दोस्तों हम मरने से डरते हैं क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम वक्त बर्बाद करने से नहीं डरते। क्यों? जबकि सच्चाई तो यह है कि आपकी पूरी जिंदगी का एक एक सेकंड वक्त से बना हुआ होता है। अगर वक्त रोक दो तो जिंदगी रुक जाएगी, अगर वक्त खत्म कर दो तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो फिर प्यार सिर्फ जिंदगी से क्यों, वक्त से क्यों नहीं? 2026 के 4 महीने तो गुजर चुके हैं, अभी इस साल के सिर्फ 8 महीने बचे हैं, लेकिन इस साल के अंत तक सबके रिजल्ट अलग अलग होंगे। वो क्यों? क्योंकि कोई इलोन मस्क की तरह 100 घंटे काम करेगा और कोई किस्मत का रोना रोएगा। और जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं ना, उन्हें तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता वो कौन सा किस्मत वाला दिन हो जिस दिन उसकी किस्मत खुलने वाली हो और उस दिन ही वो छुट्टी पर हो। अथर्ववेद में वक्त को घोड़ा कहा गया है और ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है और किसी के लिए नहीं रुकता। आप सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो इस घोड़े पे सवार हो सकते हो या इस घोड़े को दौड़ते हुए अपने आंखों के सामने देख सकते हो। और सबसे दर्दनाक पता है क्या होता है? सबसे दर्दनाक होता है जब घोड़ा निकल जाता है, तब पछतावा शुरू होता है। हम सोचते हैं कि पैसा सबसे कीमती है, लेकिन नहीं, वक्त सबसे कीमती करेंसी है। हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन सोचो अगर ये पैसे होते तो क्या आप हर सेकंड को इसी तरह से बर्बाद करते? नहीं ना। इंस्टाग्राम, रील्स, रैंडम स्क्रॉलिंग और ना जाने पता नहीं क्या क्या। तुम इन सेकंड्स को नहीं उड़ा रहे हो, बल्कि आप अपनी जिंदगी को उड़ा रहे हो। हम 2 सबसे बड़े पाप करते हैं, एक अपने आप को कमज़ोर समझना और दूसरा वक्त को बर्बाद करना। और इसके पीछे मेनली 2 कारण हैं। पहला है लैक ऑफ एनर्जी और दूसरा है लैक ऑफ पर्पस। पर्पस ही नहीं है आपका। आप क्या कहते हो? मन नहीं है, आज नहीं कल कर लूँगा, आज थोड़ा थका हुआ फील हो रहा है, आज थोड़ा सर में दर्द है। दोस्तों ये लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये दीमक हैं। ये वो दीमक हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे खाती जा रही है। आज की जनरेशन जो है एंटरटेनमेंट में पूरी तरह से डूबी हुई है। दोस्तों इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जितना कि आज की डेट में हो रहा है। रोमन एम्पायर में एक कॉन्सेप्ट था ब्रेड एंड सर्कस, यानी कि लोगों को खाना दे दो और इंटरटेनमेंट दे दो, वो कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आज वही हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया है ना, यही मॉडर्न सर्कस बन चुका है। वॉरेन बफेट 6 साल की उम्र में कोका कोला बेचे थे, जबकि सारे बच्चे खेल रहे थे। दोस्तों वो क्या कर रहे थे? वो अपने टाइम का इन्वेस्ट कर रहे थे। 11 साल में शेयर मार्केट, 16 साल में $3,000। दोस्तों उन्होंने पहले पैसे नहीं कमाया, बल्कि उन्होंने पहले अपना वक्त इन्वेस्ट किया। अब बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होगी, सोल्यूशन की भी होगी। दोस्तों 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं, लेकिन हार्वर्ड की सालों की रिसर्च के बाद एक पावरफुल टेक्निक बाहर निकली है और उसका नाम है टाइम बॉक्सिंग। दोस्तों टू डू लिस्ट सब बनाते हैं, लेकिन अक्सर टू डू लिस्ट फेल हो जाता है। और टू डू लिस्ट फेल क्यों होता है? टू डू लिस्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि इसके अंदर प्रायोरिटी नहीं होती है, कन्फ्यूज़न होता है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, ओवरलोड होता है। लेकिन टाइम बॉक्सिंग क्या करता है? टाइम बॉक्सिंग हर काम को टाइम स्लॉट में लॉक कर देता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि आज पढ़ना है, इंस्टेड हम ये कह सकते हैं कि आज 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जाएगी। दोस्तों वक्त खुद नहीं मिलता, बल्कि उसे बनाना पड़ता है। दोस्तों टाइम बॉक्सिंग को मैं एक सिंपल एग्जांपल से बता सकता हूँ। जैसे आपने देखा ही होगा कि खेतों में जब धान की कटाई होती है तो किसान क्या करते हैं, उस धान का जो पैडी होता है वो एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो क्या करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि इकट्ठा होने के बाद वो छोटे छोटे गांठे बनाते हैं और उन गांठों को बनाने के बाद बहुत सारा गांठ बनाकर एक बोझ बनाया जाता है और उस बोझे को घर ले जाया जाता है। दोस्तों सोचो अगर वो छोटी छोटी गांठें नहीं बनाई जाएंगी तो उस पैडी के ढेर को कैसे उठाया जाएगा? होगा ये कि कुछ उठ जाएगा, कुछ गिर जाएगा, कुछ हवा में उड़ जाएगा। दोस्तों यही करता है टाइम बॉक्सिंग। जब आप छोटे छोटे पैडी के गांठे बांध देते हो तो वो कहीं नहीं जाता, वो स्टिक रहता है और आपके कंट्रोल में रहता है। दोस्तों एक बात समझनी और ज़रूरी है, और वो है अगर आपका गोल अनक्लियर होगा तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा। इसलिए आपको स्मार्ट याद रखना होगा। स्मार्ट गोल का मतलब है SMART, स्मार्ट।
एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई भी गोल बना दिया, कोई एक गोल ओरिएंटेड टारगेट होना चाहिए। दूसरा है मिजरेबल होना चाहिए। आपका गोल मिजरेबल होना चाहिए, बिना मिजरेबल। जैसे कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर आपका ये गोल है तो आप उसे मेजर नहीं कर पाओगे आपको कितना पैसा चाहिए। ये एक मिजरेबल होना चाहिए, जैसे कि आपको 1 करोड़ चाहिए, आपको 2 करोड़ चाहिए। दोस्तों ए फॉर अचीवेबल, जो भी आप टारगेट सेट करो वो अचीवेबल होना चाहिए, आपकी रीच में होना चाहिए, आपको लगे कि हाँ ये अचीव किया जा सकता है। आर फॉर रिलेवेंट, जो भी टारगेट हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा टारगेट बना दो जो कि इलीगल हो। टी फॉर टाइम बॉन्ड, आपका जो भी टारगेट है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए लेकिन कब चाहिए ये आपने सेट ही नहीं किया। आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए अगले 2 साल के अंदर। दोस्तों जब गोल क्लियर होता है ना तो आपका दिमाग खुद ब खुद रास्ता ढूंढने लग जाता है। दोस्तों आप सच बताओ कि कितने बार ऐसा हुआ कि आप जानते थे कि क्या करना है लेकिन फिर भी आपने नहीं किया। और अगर आप सोच रहे हो कि ये आपकी लेजीनेस है तो नहीं, आपकी ये लेजीनेस नहीं थी, बल्कि ये आपका कन्फ्यूज़न और डिस्ट्रैक्शन है और ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा जब आप बैठोगे सोचोगे, तब आप खुद से कहोगे कि यार मेरे पास टाइम था, मैं कर सकता था, मेरे पास वक्त था, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। और उस दिन पैसा भी काम नहीं आएगा, ना ही कोई मोटिवेशन काम आएगा। सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी और वो रह जाएगा पछतावा। दोस्तों आज से पहले जो हुआ उससे छोड़ दो, भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया, जो वक्त चला गया वो चला गया। लेकिन दोस्तों आज के बाद आप ऐसा मत करना, क्योंकि वक्त का घोड़ा फिर से आएगा। लेकिन इस बार वो गलती मत करना, इस बार वक्त का घोड़ा आएगा तो उस पर सवार हो जाना। और याद रखना, वक्त को मत मारो, क्योंकि जिस दिन वक्त तुम्हें मारेगा ना आप सह नहीं पाओगे। अगर सच में आप बदलना चाहते हो ना तो एक लाइन दिमाग के अंदर बिठा लो। इस पूरी वीडियो की सिर्फ एक लाइन अपने दिमाग के अंदर बिठा लो और वो लाइन ये है कि आपका हर 30 मिनट 1 करोड़ से ज़्यादा कीमती है। कमेंट में अभी के अभी लिखो कि मेरा हर 30 मिनट 1 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ लिखी जाती है ना उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो चीज़ पब्लिकली लिखी जाती है उसका तो होना तय है। दोस्तों आपके जितने भी सपने हैं ना वो सारे सपने पूरे होंगे और इन सपनों को पूरा करने में आपका वक्त आपका साथ देगा। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको घोड़े पर सवार होना है या फिर घोड़े को जाते हुए देखना है। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।